Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में राहुल सर में। आज हम लोग प्रश्नावली यानी कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 3.1 यानी चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है, उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे आज। जिसमें 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। दो मुख्य सड़क का मतलब एक पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहा है और एक उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं को निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती अनेक क्रॉस स्ट्रीट बनेगी, चौराहे बनेगा, जो एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट की दो सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसे इसी परंपरा से हम यह ज्ञात करेंगे कितनी क्रॉस स्ट्रीटों में 4-3 माना जाता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों में 3-4 माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि दो मुख्य सड़कें बनानी होंगी। दो मुख्य सड़क का मतलब क्या बनेगा कि आप इस टाइप से इंडिकेट कर लीजिए। जैसे मान लिया गया एक ये पहली सड़क हो गई, ठीक है, और ठीक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वो चौराहा मान लेते हैं, एक ऐसे बन गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये आपका हो जाएगा पूर्व, पूर्व हो गया, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम, पूर्व हुआ पश्चिम हो गया। इसको हम मान लेते हैं उत्तर और ये हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा, ठीक है। 4 दिशाएं हमने बना दिया। इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में 5 सड़कें इस वाली सड़क को क्रॉस कर रही है, तो निश्चित रूप से उत्तर दक्षिण वाली सड़क जो है इस दिशा में भी क्या करेगी, पूर्व पश्चिम की जो सड़कें हैं वो भी क्या करेंगी, 5 जगहों पे एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज यहाँ पे बुक में आपका दिया गया है कि इस निर्देशन का प्रयोग करते वक्त ये ध्यान देना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। ये इसलिए लिख दिया गया है कि मान लीजिए इतना छोटी कॉपी में आप बना नहीं पाएंगे, तो जो आपके स्केल में रहेगा 1 सेंटीमीटर उसको हम 200 मीटर मान सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 सड़कें हम मुख्य रूप से बनाते हैं। एक ये बन जाएगा, आप सीधी रेखा बना सकते हैं। एक ये मार्ग बन गया, फिर से एक और मार्ग बना लेते हैं हम लोग, एक ये मार्ग हो जाएगा, एक ये बन जाएगा, ठीक है, 3 ये हो गया, एक ये बन गया 4 और एक और बन जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही होगी। मतलब क्या, इस वाले मार्ग को हम दे सकते हैं नाम M1, ये आपका हो जाएगा M2, ये आपका हो जाएगा M3 और ये आपका हो जाएगा M4 और ये आपका हो जाएगा M5। मुख्य मार्ग को छोड़ देते हैं हम लोग, मुख्य मार्ग तो पहले से है ही, उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाया गया है। इसी के समानांतर हमें क्या करने हैं कि मुख्य रूप से 3 मार्ग और बनाने हैं। मतलब एक पहला बना लीजिए यहाँ पे पहला मार्ग, उसके बाद से ये दूसरा मार्ग, फिर यहाँ पे तीसरा मार्ग, फिर यहाँ पे एक चौथा मार्ग और फिर यहाँ पे एक बना लेते हैं क्या, 5वां मार्ग। यानी इसका भी नाम दे दीजिए, ये आपका M1, ये भी आपका M2, ये भी आपका M3 और ये आपका M4 और ये आपका M5। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप। अब देखिए ये आपका मुख्य मार्ग है ना, मतलब ये जो है एक दूसरे को बिल्कुल इस वाले चौराहे पे प्रतिच्छेदित कर रहे मिल रही है।
कहा गया है ये कि जो मुख्य मार्ग आपका पूर्व और पश्चिम है, इसके ठीक ऊपर भी 3 मार्ग दिए गए हैं, इसके ठीक नीचे क्या किए गए 2 मार्ग, क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा है कि इसमें मुख्य रूप से 5 सड़कें हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे को एक चौराहे बना करके दिखा रही है, बना रही है। ठीक है, अब देखिए पहली बात इसमें कहा गया है कि तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 25 कहेंगे और इसी परंपरा को ज्ञात करना है। अब देखिए 25 ध्यान से समझना है आपको, जो यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट आपका 2 और 5 दिया गया है, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा बस समझ लीजिए। देखिए ये आप देख रहे हैं ना 2, ये जो 2 है ये हमेशा आपको उत्तर व दक्षिण वाली दिशा को इंडिकेट करेगा। बात समझ रहे हैं आप? मतलब ये कि उत्तर दक्षिण को इंडिकेट करने का मतलब ये कि उत्तर से दक्षिण दिशा में जो सड़कें गई हैं इनको आपको ये पहला इंडिकेट करेगा, और ये जो 5वां है ये आपको पूरब से पश्चिम दिशा में जो सड़कें गई हैं उनको अंकित करेगा 5वां। बात समझिए थोड़ा सा। अब देखिए क्या है, उत्तर से दक्षिण में 2 और पूरब से पश्चिम 5, ये ट्रिक है। ट्रिक का मतलब समझिए, जो है 2 जो दिया गया उत्तर से दक्षिण, अब देखिए ये उत्तर से दक्षिण दिशा में जो सड़क गई हैं उनमें आपको 2 इंडिकेट करना है। 2 इंडिकेट करने का मतलब क्या है कि पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण का दिखाने का मतलब 2 और 5 का टारगेट ये है कि देखिए इधर से देखिए ये उत्तर से दक्षिण दिशा में गया है ना ये वाला, तो जब ये उत्तर से दक्षिण दिशा में गया तो पहली सड़क ये हो गई जो कि M1 बन गया, ये दूसरी सड़क ये बन गई जो कि M2 बन गया। तो देखिए 2 तो निकल गया, बताएं पहले भी कि 2 जो है वो उत्तर से दक्षिण वाले दिशा का इंडिकेशन का जो सड़क है, यानी प्रतीक जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की सड़क जो है उनको हम 2 से इंडिकेट करेंगे, और पूरब से पश्चिम वाले को किससे करेंगे 5 से करेंगे, 5वीं से। तो देखिए उत्तर से दक्षिण में पहला मार्ग और ये आपका दूसरा मार्ग, हमने तो यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब बात किसकी है 5 की, तो 5 पूरब से पश्चिम की ओर है ना, पूरब से पश्चिम। तो देखिए पूरब से पश्चिम ये वाला रोड, मतलब क्या काउंट कर लेते हैं, पूरब से पश्चिम में कितने 1 2 3 4 5, बात समझ रहे हैं आप, 1 2 3 4 5। तो ये जो रोड है 1 2 3 4 5, ये निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं क्या कि उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम दिखाने तो पहला रोड बन गया M1, दूसरा रोड बन गया M2, तीसरा रोड बन गया M3, चौथा रोड बन गया M4 और 5वां रोड बन गया क्या M5। तो ये बताइए M5 तो हमें यही नहीं मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि M1 M2 यानी दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण का रोड जो है वो आपका क्या है M1 M2, पहला रोड दूसरा रोड, इस वाले रोड को नीचे आएंगे, अब पूर्व पश्चिम को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5वां बिंदु बन जाएगा ये, यानी इस वाले स्ट्रीट का नाम क्या रहेगा 2 और फिर से क्या रहेगा 5। समझ रहे बात, 2 और 5, यानी 5 जो है ये आपका उत्तर से पूरब से पश्चिम वाला रोड, मैंने जैसे जैसे ये रोड जा रहे हैं ना, देखिए M1 M2 M3 M4 M5, तो M5 में ये और M1 M2 मतलब क्या उत्तर और दक्षिण वाला जो रोड है, तो क्या है उत्तर और दक्षिण वाला, तो ये M1 और M2 बन जाएगा। जिस बिंदु पर क्रॉस करेंगे क्रॉस स्ट्रीट बनाएंगे उसका नाम 2 और 5 रहेगा। इतनी बात समझ लिया आप, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन पे आ जाइए, पहला और दूसरा जो दिया गया है, इसे पहला और दूसरा है कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। तो पहले बताए हैं कि अगर यहाँ पहला नंबर दूसरा नंबर पॉइंट है 4 और 3 क्रॉस स्ट्रीट बराबर क्रॉस स्ट्रीट होंगे। देखिए 4 और 3 है ना, 4 कौन है, तो यहाँ आएंगे 4 उत्तर दक्षिण है, तो उत्तर दक्षिण यही ना है, तो देखिए 1 2 3 4 यही ना 4 है। अच्छा 3 दिया गया है, तो 3 क्या है, तो हम बताएंगे पूरब से पश्चिम, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 4, और उसके बाद से पहला दूसरा और तीसरा, यानी इस वाले बिंदु को क्या करेंगे प्रच्छेदित करेंगे। जब इस वाले बिंदु को प्रच्छेदित करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 4 और 3। इतनी बात समझ रहे हैं आप, बात समझिए एक बार और, धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छे से समझिए। देखिए 4 और 3 जो स्ट्रीट है, ये जो चौराहा है, ये जो चौराहा बना हुआ है, ये क्या इसका मतलब है कि 4 और 3 क्रॉस स्ट्रीट है, जो चौराहा बना है 4 और 3, इसको दर्शाने हैं इस पे, तो हम कहेंगे कि पहला दूसरा तीसरा,
पहला, दूसरा, तीसरा। ये कैसा मार्ग है? तो ये मार्ग पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाने वाला मार्ग है। देखिए M1, M2 और M3 बना है ना ऐसे। तो M1, M2, M3 जो है 1, 2, 3, ये कैसा रोड है? तो ये 3 रोड इधर की तरफ, और उसके बाद से M1, M2, M3 और M4 जो है इस रोड से जाएगा। यानी कहां से? ये वाला जो रोड जाएगा, मतलब ये जो क्रॉस करेगा उत्तर और दक्षिण करेगा, और जिस बिंदु पर ये मिलेगा वो आपका स्ट्रीट नंबर 4 और 3 का बनेगा। इतनी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब देखिए थर्ड इसमें दिया गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जाए। यानी 3 और 4 क्रॉस स्ट्रीट होंगे। तो 3 क्या है? तो 3 जो है हमेशा उत्तर से दक्षिण, मतलब इस दिशा से इस दिशा की तरफ जाने वाली रोडें होंगी। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली, देखिए 1, 2, 3 वाली का तो समझ गए हम लोग, 3 तो समझ गए। अब बात बनती किसकी? 4 की। तो 4 कौन है? ये 4 पूरब से पश्चिम जाने वाली रोड, मतलब ये जो पूरब है इससे पश्चिम, मतलब 1, 2, 3 और 4। देखिए 1, 2, 3 और ये वाला 1, 2, 3 और 4। बात समझ रहे हैं आप? तो देखिए 1, 2, 3, 1, 2 और 3 ये क्रॉस हो जाएगा, और उसके बाद से इधर से 1, 2, 3 और 4, मतलब निश्चित रूप से 3 और 4 की बारी आएगी। तो इस वाले बिंदु पर अंकित करेंगे। मतलब क्या है? 4 और 3 था ना ये वाला, तो 4 और 3, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 4 और 3 की है, तो फिर 4, 3 का मिस्टेक। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं कि देखिए क्या है, 3 और 4 का बना है ना स्ट्रीट, तो 3 और 4 का बना, तो ये वाला 3 लाइन, मतलब 3 कौन है? उत्तर से पश्चिम है ना, सॉरी उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण ये वाला है। तो 3 स्ट्रीट देखेंगे हम, तो तीसरा कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3 ये वाला बिंदु बनेगा। और निश्चित रूप से 4 है ये, तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये तो मेन रोड है, इसको छोड़ देना है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या करेंगे हम? 3 और 4 को अंकित कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 4 का स्ट्रीट। ठीक है, 3 और 4 का स्ट्रीट है। तो यही इसका डायग्राम है। आप चाहेंगे तो बिल्कुल कॉपी में ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मानना है आपको। जब भी स्केल पे रखिएगा आप, तो 1 सेंटीमीटर जब लीजिएगा 1 सेंटीमीटर, तो 200 मीटर मान को चलना है। अब एक बार और समझ लेते हैं इसको। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाला रोड है, और ये पूरब से पश्चिम की तरफ जाने वाला रोड है। ये जितनी रोडें जाएंगी इधर, ये पूरब से पश्चिम जाएंगी, और ऐसे जो रोडें जाएंगी दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो निश्चित रूप से उत्तर से दक्षिण जाएंगी। जिस बिंदु पर क्रॉस कर रहा है उसी को इंडिकेट किया गया है। पहला था 2 और 5 का, ध्यान दीजिएगा। 2 और 5 का मतलब क्या है कि 2 उत्तर से दक्षिण रोड, पहला दूसरा रोड हो गया, और 1, 2, 3 और ये 4 और 5वां रोड ये बन गया। 3 और 4 का था, तो निश्चित रूप से 3 जो था 1, 2 तीसरा रोड बन गया, और 1, 2, 3 और चौथा रोड बन गया। इसको ध्यान में नहीं लेना है हमें, ये मुख्य मार्ग है, इससे मतलब नहीं है। और 4 और 3 का है, तो 1, 2, 3 और 4 बन गया, और 1, 2 और 3 4 क्या है? तो उत्तर से, सॉरी जो दिया गया है उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली, तो 1, 2, 3, 4 ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली रोड बन जाएंगी। और उसके बाद से 1, 2, 3 जो है पूरब से पश्चिम की तरफ जाने वाली रोड है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले की जो भी प्रश्नावली है या वीडियोस हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.